हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और फ्रेंड्स यह साप्ताहिक करंट अफेयर्स है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं और 75 प्रश्नों को देखते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे और PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। चलिए प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK ने अपने संभावित कोविड-19 टीके के कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई? कितने करोड़? 20 करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व स्टॉक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्टॉक दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व स्टॉक दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को किस देश से आने वाली येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया? किस देश से आने वाली येलो डस्ट? वह है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिकमाचन कोलम नामक मछली को देखा गया? कौन सा राज्य में? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? कौन सा राज्य के थे यह गुजरात राज्य के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, हाल ही में कौन सा देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया? कौन सा देश? नहीं, वह देश है भारत। अगला प्रश्न है, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? किसने जीता फ्रेंड्स? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? वह कौन सा देश है फ्रेंड्स? वह देश है अमेरिका, जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को, कौन सा सेना को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने का पेशकश किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहित या फिर प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? और कौन सा राज्य है? वह राज्य है फ्रेंड्स ओडिशा, जिसने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक देखेंगे फ्रेंड्स आगे। अगला, कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा राज्य के? वह है तेलंगाना। मुख्यमंत्री ने कौन सा पोर्टल फ्रेंड्स? धरनी पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा राज्य ने? तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया? किसने? भारतीय सेना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया? हाल ही में कौन सा राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, पुरुष वर्ग में 100 मीटर
कि विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? इस पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, और कितने नियमों का उल्लंघन? 3 नियमों का उल्लंघन करने से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीन कौन सा क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? कौन सा क्षेत्र में? तिब्बत क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। कौन सा देश फ्रेंड? चीन। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे? भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? EOS-1 का। अगला प्रश्न है, भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कौन सा राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दिया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कौन सा राष्ट्र के बीच? कंबोडिया। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कौन से मंत्रिमंडल ने? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में कौन सा देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दिया है? कौन सा देश के लिए? ताइवान के लिए। कितने हथियार प्रणालियों को फ्रेंड्स? तो 3 हथियार प्रणालियों को। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, भारत और कौन सा देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BC पर हस्ताक्षर किए? भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा? 5 साल के लिए। और कितने रुपए फ्रेंड्स? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी या 5 साल का जेल। अगला है, हाल ही में कौन सा देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? कौन सा देश ने? वो है पोलैंड। अगला, वह कौन सा राज्य है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? वह कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? वह है उत्तर प्रदेश, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया? एमी कॉनी बैरेट के। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को कौन सा राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू किया? कब किया गया फ्रेंड्स? 24 अक्टूबर 2020 को। कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन सा योजना? किसान सूर्योदय योजना। किसके द्वारा फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर है? 4 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, हाल ही में कौन सा देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? कौन सा देश को? भारत को 35 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 24 अक्टूबर को। इससे रिलेटेड और एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को।
अगला, वह कौन सा देश है जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त राज्य अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया? वह देश है फ्रेंड्स सूडान, जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त राज्य अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला यह तीसरा देश बन गया। अगला है, भारत के कौन सा राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है? भारत के कौन सा राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह तारीख क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ किस तारीख को मनाया जाता है? वह तारीख है 24 अक्टूबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगला, महाराष्ट्र ने किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता से निवेश को आमंत्रित किया है? वह है टेस्ला। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने का घोषणा किया? कौन सी राज्य सरकार ने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। कब से फ्रेंड्स? 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तारीख से शुरू की जाएगी? 26 मार्च 2021 से। अगला प्रश्न है, रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की अनुमानित लागत कितनी होगी? 2081 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल मंत्रालय अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019 से 20 के लिए कितने दिन का बोनस देने का घोषणा किया है? 78 दिन का। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ को कौन सा देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है? यूरोपीय संसद सदस्य ने यूरोपीय संघ को कौन सा देश के प्रति? पाकिस्तान देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्यतम हासिल कर लेगा? 2050 तक। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? योशिहिदे सुगा। और लक्ष्य कब तक है फ्रेंड्स? 2050 तक, ठीक है। अगला है, साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा किया है? वह है फ्रेंड्स तन्मय मनोज श्रीवास्तव। अगला, वह कौन सा एयरलाइन है जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू किया? वह कौन सा एयरलाइन है? वह है स्पाइसजेट, जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा? वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वह है ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतरजातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। कितने दिन? तो 60 दिन में। सुमंगल वेब पोर्टल इसका नाम है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला, हाल में कौन सा राज्य ने विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया? कौन सा राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन सा और है फ्रेंड्स? कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020। अगला प्रश्न है, किन सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से
इस्तीफा दे दिया फेसबुक के। अगला प्रश्न, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर के हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दिया? किस देश को? ताइवान को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। किसने फ्रेंड्स? केंद्र सरकार ने। और यह अनलॉक 5 है, अनलॉक 5। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया? 18 आतंकवादी को घोषित कर दिया गया, अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुआ? भारत और कौन सा देश के बीच? अमेरिका देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की बैठक हुई। अगला प्रश्न है, ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल कौन सा है? कौन सा है? मेरी सहेली। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज किया? किस देश की अर्थव्यवस्था ने? अमेरिका देश की अर्थव्यवस्था ने। कितने प्रतिशत फ्रेंड्स? 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के कौन सा राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया? कौन सा राज्य ने? केरल राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, 29 अक्टूबर 2020 को किस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ? कौन सा देश में? वह फ्रांस। कब हुआ फ्रेंड्स? 29 अक्टूबर 2020 को भीषण आतंकी हमला हुआ था। कौन सा देश में? फ्रांस में। क्लियर है। अगला प्रश्न, भारत ने कौन सा सब्जी के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? वह है प्याज। इसके बीजों का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण देने या फिर प्रदान करना चाहता है? कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और कौन सा राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए MOU की मंजूरी दे दिया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और कौन सा? वह है जापान राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए MOU की मंजूरी दे दिया। अगला प्रश्न है, भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित किया? वह है मैक्सिको। कब किया फ्रेंड्स? 29 अक्टूबर 2020 को। और कौन सा यह था? 8वें संयुक्त आयोग था और मैक्सिको के साथ आयोजित किया। 3 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया और मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है। यह फ्रेंड्स मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है। वह क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, SAI। और यह किसके लिए है फ्रेंड्स? भारतीय सेना के लिए, सेना द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, भारत और कौन सा देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार $0.70 बिलियन का है? भारत और कौन सा देश के बीच? ग्रीस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार $0.70 बिलियन का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश के पूर्व प्रधानमंत्री मसूद इल्माज का निधन हो गया?
कौन सा देश के थे यह? प्रधानमंत्री तुर्की देश के। क्या नाम था फ्रेंड्स? मेसूत इल्माज। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया? शेन वॉटसन ने। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया फ्रेंड्स? ओम पुरी को। अगला प्रश्न है, वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किसका 2 नवंबर 2020 को चेन्नई तमिलनाडु में निधन हो गया? वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी.एन. कृष्णन, जिनका 2 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। कहाँ निधन हुआ फ्रेंड्स? चेन्नई में, तमिलनाडु में निधन हो गया। कब हुआ? 2 नवंबर 2020 को। और यह किससे थे संबंधित? वायलिन वादक थे। अगला, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? कब तक के लिए? 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। किसके लिए? कारण कोरोना वायरस के मामलों को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? कौन सा राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। कौन से पटाखों को फ्रेंड्स? चीनी पटाखों को आयात या बिक्री दोनों को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई ओलंपिक अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पदक अपने नाम किया है? इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला है, ओडिशा सरकार ने किस फर्राटा धावी को समय से पहले पदोन्नति देने का घोषणा किया? ओडिशा राज्य सरकार ने किया फ्रेंड्स फर्राटा धावी को। कौन सा? दूती चंद को समय से पहले पदोन्नति देने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसको महिला की T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? जियो को। अगला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 1 नवंबर को। अगला प्रश्न है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव जलोटा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान और कौन सा देश की राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया? राजस्थान और कौन सा देश? कौन सा राज्य फ्रेंड्स? वह है ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? कौन सा IIT संस्थान ने? IIT मद्रास ने IITM कोविड गेम विकसित किया है। किसको? कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के किस मशहूर तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलिया खेल संस्थान के संस्थापक निदेशक का निधन हो गया? डॉन टैलबॉट का। यह मशहूर तैराकी कोच थे। किस देश से संबंधित है फ्रेंड्स? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश के मार्लन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? वेस्ट इंडीज के। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखें फ्रेंड्स। टी.एन. कृष्णन। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहाँ निधन हुआ फ्रेंड्स? चेन्नई में निधन हुआ। ठीक है, टी.एन. कृष्णन का। तो फ्रेंड्स ये थे 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।